गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हम चैप्टर डिजी भारतम पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था डिजी भारतम में जो हमारा इंडिया है वो कैसा हो गया है, डिजिटल हो गया है। आज हम जितने भी पैसों का आदान प्रदान करते हैं वो क्रेडिट कार्ड है ना, डेबिट कार्ड इत्यादि से करते हैं, राइट। और बहुत सारे ऐप भी ऐसे चल गए हैं जिनके द्वारा हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम घर बैठे ही क्या कर सकते हैं, पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, पेटीएम है ना, इत्यादि। अब देखो, अभी डिजिटल इंडिया होने से क्या क्या हमें प्रॉफिट हुआ है वो हम इसमें देखेंगे। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, यहाँ से पढ़ना है सभी बच्चों को। यहाँ से देखिएगा, सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुं शक्यते। सर्वत्र यानी कि सभी जगह, कार्ड माध्यमेन यानी कि कार्ड के माध्यम से, ई बैंकिंग माध्यमेन यानी कि ई बैंकिंग के द्वारा, शुल्कम यानी कि शुल्क, प्रदातुम यानी कि दे शक्यते यानी कि सकते हैं। सभी जगह कार्ड के माध्यम से और ई बैंकिंग के द्वारा शुल्क दे सकते हैं। तद दिनम न अति दूरम, तद दिनम यानी कि वह दिन, अति दूरम यानी कि अत्यधिक दूर नहीं है। यदा जब, वयम हफ्ते, वयम यानी कि हम सभी, हफ्ते यानी कि हाथ में, एकमात्र यानी कि एकमात्र, चल दूरभाष यंत्रम यानी कि मोबाइल के द्वारा, आदाय यानी कि के द्वारा, सर्वानी यानी कि सभी, कार्यम यानी कि कार्य को, साधितुम यानी कि सिद्ध कर सकते हैं। वह दिन अधिक दूर नहीं है जब हम सभी हाथ में एकमात्र मोबाइल के द्वारा, चल दूरभाषी यानी कि मोबाइल के द्वारा, सर्वानी यानी कि सभी कार्य यानी कि उनके कार्य को, साधितुम यानी कि सिद्ध कर सकते हैं। अब देखो, ये बुक का पेज तो बहुत समय पहले छप चुका है, लेकिन आप सभी भी जानते हो कि आज हमारे मोबाइल हमारे हाथ में है। हम इससे कौन सा काम नहीं कर सकते, यहाँ तक टीवी भी ऑपरेट मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं, है ना। हमारे है ना घर का लॉक वगैरह, अगर डोर पे लॉक वॉक लगाना है तो डिजिटल लॉक लगवा करके मोबाइल से कॉपरेट भी कर सकते हैं, है ना। और यदि हमें ना कोई भी पैसों का आदान प्रदान करना है, ट्रांसफ़र वगैरह करने हैं, तो मोबाइल के द्वारा हम कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की बुक का अध्ययन करना हो तो मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। टिकट की बुकिंग करवानी हो, किसी भी चीज़ की बुकिंग करवानी हो, या शॉपिंग भी करनी हो तो हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। कोई भी खाना वाना ऑर्डर करना हो तो हम मोबाइल के द्वारा आराम से कर सकते हैं। तो आज ऐसा कौन सा काम है जो मोबाइल के द्वारा हम पूरा नहीं कर सकते, अर्थात अधिकांश काम हम मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं। देखो, वस्त्रपुटके रूप्यकाणां आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके यानी कि, वस्त्रपुटके का मतलब होता है पर्स, ठीक है। वस्त्रपुटके यानी कि पर्स, पर्स में रुपये का नाम यानी कि पैसे ले जाने की आवश्यकता न भविष्यति यानी कि आवश्यकता नहीं होगी। पर्स में पैसे ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब इधर फ्यूचर टेंस की बात करें जो अब समय आ चुका है। आगे देखिएगा, पासबुकम, चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यादि न्यू यानी कि इत्यादि की भी आवश्यकता न भविष्यति यानी कि आवश्यकता नहीं होगी। इन सभी की भी क्या नहीं होगी, आवश्यकता नहीं होगी। बच्चों, आज चेकबुक की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती, है ना। चाहे हम गूगल पे से, पेटीएम से लाखों का ट्रांसफ़र आराम से कर सकते हैं, इजली कर सकते हैं। पठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्ता प्रायः भविष्यति। पठनार्थम यानी कि पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम यानी कि पुस्तकों, समाचार पत्राणाम यानी कि समाचार पत्रों की भी, अनिवार्यता यानी कि अनिवार्यता, समाप्ताया यानी कि समाप्त, भविष्यति यानी कि हो जाएगी, ठीक है। आज देखो, हमें पढ़ने के लिए बुक की भी आवश्यकता नहीं है। हम किसके द्वारा पढ़ सकते हैं, मोबाइल में कोई भी बुक डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार का न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कृतस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणम शब्दकोश अपि आवश्यकता न भविष्यति। अभ्यास पुस्तिका, कृतस्य यानी कि कागज, अभ्यास पुस्तिका यानी कि नोटबुक, और कागज, वा यानी कि या, न्यूनतम ज्ञानेश शब्दकोश यानी कि न्यूनतम ज्ञानेश
अन्वेषणम यानी कि नए ज्ञान की अन्वेषण के लिए शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी की आवश्यकता न भविष्यति यानी कि आवश्यकता नहीं होगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की, नए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम यानी कि जानने के लिए, अपरिचित मार्ग को जानने के लिए जिसे हम जानते नहीं हैं उसके मार्गदर्शक से यानी कि दिखाने के लिए मानचित्रम आवश्यकताया अनुभूति अपि न भविष्यति, मानचित्र की आवश्यकताया यानी कि आवश्यकता की अनुभूति यानी कि अनुभूति अपि यानी कि भी न यानी कि नहीं भविष्यति यानी कि होगी। अनजान रास्तों के ज्ञान के लिए या दिखाने के लिए मानचित्र की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। अब देखो बच्चों, यदि हम कहीं भी चले जाएं तो हम मानचित्र साथ में लेके जाते हैं क्या? पहले लोग मानचित्र साथ में लेके जाते थे या फिर किसी व्यक्ति से पूछते जाते थे, लेकिन आजकल हम क्या कर सकते हैं, गूगल मैप के द्वारा हम अपनी लोकेशन को इधर से उधर भेज सकते हैं या दूसरे व्यक्ति की लोकेशन को हम क्या ला सकते हैं, अपने मोबाइल में ला सकते हैं और आराम से ईजी वे में पहुंच सकते हैं। तो देखो आज मोबाइल के द्वारा भी कितने सारे काम ईजी वे में हो जाते हैं ना। एतत् सर्वम एकनेव यंत्रेण कृतुम, एतत् यानी कि यह, सर्वम यानी कि सभी, एक नेव यानी कि एक नेव यानी कि एक ही, यंत्रेण यानी कि यंत्र से, कृतुम यानी कि कर सकते हैं। यह सभी कार्य एक ही यंत्र से कर सकते हैं और वो कौन सा यंत्र है, मोबाइल है ना। आगे शक्यते यानी कि कर सकते हैं, जैसे शाक क्रियार्थम यानी कि सब्जी खरीदने में, फल क्रियार्थम यानी कि फल खरीदने में, विश्राम गृहेषु यानी कि धर्मशाला के कक्ष को सुनिश्चित कृतुम यानी कि सुनिश्चित करने के लिए, फल खरीदने, धर्मशाला के कक्ष को सुनिश्चित करने या किसी भी होटल के कक्ष को सुनिश्चित करने यानी कि बुकिंग करवाने, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम यानी कि अस्पताल का शुल्क देने में, ठीक है। आगे क्या है, विद्यालय महाविद्यालय च अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय का भी शुल्क देने में, किम बहुना, किम यानी कि कौन सा, बहुना यानी कि बहुत, दानम अपि, किम या बहुना यानी कि बहुत से, दान अपि यानी कि दान, दातुम यानी कि देने में भी, चल दूरभाष यंत्र एवं अलम यानी कि मोबाइल से ही हो सकता है। अब इनमें बता रहे हैं, इस पैराग्राफ में बता रहे हैं कि कौन कौन से कार्य हम आराम से कर सकते हैं, जैसे सब्जी खरीदना, फल इत्यादि खरीदना या फिर किसी धर्मशाला का कक्ष सुनिश्चित करना, चिकित्सालय का शुल्क देना, विद्यालय महाविद्यालय यानी कि विश्वविद्यालय और विद्यालय का शुल्क भी देना या बहुत सा दान करने में मुचल दूरभाषण एवं यानी कि मोबाइल से ही कर सकते हैं। डिजी भारतम इति अस्य दिशि, डिजी भारतम इति यानी कि इस प्रकार, डिजिटल इंडिया इस प्रकार, अस्य दिशि यानी कि इस दिशा में, वयम भारतीय, वयम यानी कि हम सभी, भारतीय यानी कि भारतीय, द्रुत गत्या यानी कि तेज गति से, अग्रसनः यानी कि आगे बढ़ेंगे, तीव्र गति से या तेज गति से आगे बढ़ेंगे। डिजी भारतम यानी कि डिजिटल इंडिया इस दिशा में, हम सभी भारतीय तेज गति से, द्रुत गतिया यानी कि तेज गति से, अग्रसनः यानी कि आगे बढ़ेंगे। चैप्टर फिनिश होता है बच्चों। हिंदी अनुवाद आपको स्वयं को करनी है, ओके। आगे देखिए, क्वेश्चन है अद्योलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखितः, यानी कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है। एक पदेन में उत्तर, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भविष्यति, कुत्र यानी कि कहाँ पर, डिजिटल इंडिया इत्यस्य यानी कि इस प्रकार की चर्चा भवति यानी कि चर्चा होती है, तो कहाँ पर होती है, संपूर्ण विश्व यानी कि संपूर्ण विश्व में होती है। एक पद में उत्तर देना है, तो ये दोनों पद आपको एक साथ लिखने हैं, ठीक है। केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तिते, केन सह किसके साथ, मानवस्य यानी कि मानव की, आवश्यकता परिवर्तित यानी कि आवश्यकता परिवर्तित हुई है, किसके साथ हुई है, काल परिवर्तनेन यानी कि समय बदलने के साथ, मानव की आवश्यकता भी क्या हुई है, चेंज हुई है, बदल गई है। अगला है, आपने वस्तु नाम क्रय समय केशाम अनिवार्यता न भविष्यति,
बाजार में वस्तु खरीदते समय, क्रय समय यानी कि खरीदते समय, केशाम अनिवार्यता, किसकी अनिवार्यता, न भविष्यति यानी कि नहीं होती, किसकी अनिवार्यता नहीं होती, रुपए का नाम यानी कि पैसों की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है कस्मिन् उद्योगे वृक्षा उपजुनयते, किस उद्योग से वृक्षा यानी कि पेड़ को उपजुनयते यानी कि काटा जा रहा है, किसके उद्योग के लिए, कृदु यानी कि कागज के उद्योग के लिए। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, आज सभी कार्य किसके द्वारा, साधयन्ति यानी कि सिद्ध भवन्ति यानी कि होते हैं, आज सभी कार्य किसके द्वारा सिद्ध होते हैं, तो किसके द्वारा सिद्ध हो रहे हैं, चल दूरभाष यंत्रेण यानी कि मोबाइल के द्वारा, है ना, चैप्टर में पढ़ा है ना हमने, किसके द्वारा सिद्ध हो रहे हैं, मोबाइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्योलिखित प्रश्नानाम पूर्ण वाक्यम उत्तरतः, यानी कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न है, अध्योलिखितानाम यानी कि जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनको पूर्ण वाक्य यानी कि पूरे वाक्य में उत्तर देने हैं। उसका क्या करना है, आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, प्राचीन काल में विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, कथम यानी कि कैसे, गृह्यतम यानी कि ग्रहण, स्म यानी कि करते थे, कैसे ग्रहण करते थे। तो देखिए पेज नंबर इसका आंसर है, पेज नंबर इसका है 13, ठीक है, पेज नंबर 13 पे देखेंगे फर्स्ट पेज पर, प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत, यानी कि प्राचीन काल में ज्ञान आदान प्रदान कैसा था, ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप में था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या कैसे ग्रहण की जाती थी, श्रुति परंपराया यानी कि श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। तो इसका आंसर लगा लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे इसके आंसर मैं आपको टाइप करके दे दूंगी, ओके। वृक्षाणाम कृत्नस्य कथम न्यूनतनाम यास्यति, वृक्षाणाम यानी कि पेड़ों का, कृत्नम यानी कि काटना, कथम यानी कि कैसे, न्यूनतनाम यानी कि कम, यास्यति यानी कि होगा, पेड़ों का कटना कैसे कम होगा। बच्चों आप खुद सोचो कैसे कम होगा, देखो आंसर यहाँ से आ जाएगा पेज नंबर 13 पर ही। परम संकरणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, संकरणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन यानी कि कंप्यूटर के अधिकाधिक उपयोग से, वृक्षाणाम कृतने यानी कि वृक्षों का काटा जाना, न्यूनतम भविष्यति यानी कि कम हो जाएगा, न्यूनतम यानी कि कम होना, कैसे कम होगा, संकरण से अधिकाधिक प्रयोगेन यानी कि कंप्यूटर के अधिक से अधिक उपयोग से, ठीक है। इसके आंसर भी मैं आपको टाइप करके दे दूंगी, पूर्ण वाक्य क्वेश्चनों के उत्तर आपको टाइप करके भेज दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, चिकित्सालय में किसकी आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती, तो किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती बच्चों, पैसों की, ठीक है। तो किसकी आवश्यकता नहीं होती, रुपए का नाम यानी कि पैसों की आवश्यकता नहीं होती। तो आप लिख सकते हैं चिकित्सालय अपि उपचारार्थम यानी कि उपचार करने के लिए रुपए का नाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, यानी कि उसकी आज आवश्यकता नहीं होती, किसकी नहीं होती, रुपए का नाम यानी कि पैसों की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम कस्या दिशि अग्रसरामः, यानी कि हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट पंक्ति में पढ़ा था ना हमने चैप्टर के लास्ट पंक्ति में, क्या पढ़ा था, डिजि भारतम अस्य दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्या अग्रसरामः, यानी कि डिजि भारतम इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आंसर डिजि भारतम आ जाएगा, ठीक है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वस्त्रपुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रपुटके यानी कि पर्स में, केशाम यानी कि किसकी आवश्यकता न भविष्यति यानी कि आवश्यकता नहीं होती, किसकी आवश्यकता नहीं होती, रुपए का नाम यानी कि पैसों की आवश्यकता नहीं होती। आज कोई पर्स लेके जाता है क्या, तो इनमें क्या जाएगा, वस्त्रपुटके रुपए का नाम आवश्यकता न भविष्यति। तो आंसर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। आप लोग लगा लीजिएगा बुक में, आपको बुक में भी बता रही हूँ और टाइप करके भी आपको इसके आंसर भेज दिए जाएंगे, ठीक है।